हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को अभी नहीं देखा है, हमने उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक को स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से आपको अच्छी तरीके से उसमें क्वेश्चनों को समझाया है। तो जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनमें क्या था, इस तरीके से तो सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 तक थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्या दिया गया है, बस ये अंतर कर दिया है y बराबर और x बराबर कुछ दो वैल्यू हर किसी क्वेश्चन में मिलेंगी। इतना अंतर है। करने का तरीका वही होगा, बस आपको ये यहाँ पर सीखना है कि y और x की वैल्यू कहाँ पर कब लगानी है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है ठीक। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर साइन x, ये दिया है। अब यहाँ पर देखो, ये डी वाई अपॉन रैखिक समीकरण के रूप में बनी हुई है, तो हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब क्या करना है, इसकी तुलना, इसको मान लो समीकरण 1, इसकी तुलना किससे कर देनी है, रैखिक समीकरण से। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये होती है रैखिक समीकरण। इसकी तुलना उससे कर देंगे। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, ठीक, इसकी तुलना हम कर देंगे। जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से तुलना करने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी होती है हमको, तो वैल्यू निकालनी होती है P और Q की। तो P की वैल्यू कौन सी होगी, जो Y के मल्टीप्लाई में वो P की वैल्यू हो जाएगी। P की वैल्यू क्या है, 2 tan x, ये P की वैल्यू है। और Q की वैल्यू क्या होगी, देखो sin x, बराबर में जो वैल्यू होती है वो होती है Q की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखो, ये 2 tan x है और हमको निकालनी होती है इसके बाद आई एफ की वैल्यू, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या है, आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी डी एक्स। तो यहाँ पर इसमें रख लो। तो इसका समाकलन देखो कैसे करोगे, इसका समाकलन देखो, ई की पावर, पी की वैल्यू क्या है, 2 tan x और डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ई की पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा tan x, तो tan x का समाकलन क्या होता है, log cos x, वो भी माइनस का log cos x, ठीक, ये हो जाएगा। और इसका हो चुका है ये समाकलन। अब आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है लॉग के, वो क्या है, उसके पावर में चली जाती है। तो देखो हम कॉस की पावर क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर हम -2 लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई में था, इसकी पावर में चला गया है। ठीक, यहाँ तक ये पावर में चला गया। तो अब इसका यहाँ से इसको देखो, ठीक है। अब आपको पता है लॉग ई की पावर से लॉग कट जाता है, ई की पावर से लॉग कट जाता है, तो क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर देखो ये बचेगी, लॉग कटा, क्या बचा, कॉस एक्स, और इसकी पावर -2,
ये बच गया। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम माइनस पावर में, माइनस जो है इसकी पावर है, तो ये बटे में आ सकता है। इसको हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस की पावर, कॉस एक्स की पावर -2, कॉस एक्स की पावर -2 यहाँ पर लिख सकते हैं। -2 नहीं, यहाँ पर जब ये माइनस में थी बटे में जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ऊपर देखो 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू किसकी है, आई एफ की। ये वैल्यू समाकलन गुणांक आई एफ की है। तो यहाँ तक करने के बाद क्या करना होता है, इसको जो समीकरण दी गई है उसका अवकल समीकरण का हल कर देना है। तो यहाँ पर कर लो इसका हल, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर समाकलन q मल्टीप्लाई में आई एफ, ठीक, और डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन q की वैल्यू रखनी है, q की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स, तो q की वैल्यू साइन एक्स है, इंटू आई एफ की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये लगा देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर ये आई साइन बटे, देखो क्यू की वैल्यू हमने साइन रख ली और आई एफ की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर रख लिया है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी अब यहाँ पर क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन, यह समाकलन साइन बटे एक्स मल्टीप्लाई में ये सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको देखो यहाँ पर, इसको देखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके, डी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से देखो साइन बटे एक्स, साइन इंटू सेक एक्स, ये हो गया। अब इस वाले सेक को हम लिख सकते हैं इसके साइन के बटे में, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये कॉस बदल जाएगा, कॉस में हो जाएगा सेक, और यहाँ पर डी एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा आपको। अब यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो इसको हम सही तरीके से लिख लें तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है, ये होता है सेक एक्स का, और प्लस सी ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, और बराबर किसके चल रहा था, ये वाई सेक स्क्वायर एक्स, वाई सेक स्क्वायर एक्स के बराबर यहाँ पर ये चल रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करना है, अगर इसमें x और y की वैल्यू नहीं दी गई होती तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हमको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, समाकलन करने के बाद उसमें x और y की वैल्यू रखनी होगी। तो x बराबर पाई बटे 3, जहाँ पर x है वहाँ पर पाई बटे 3 रखना है, और y बराबर 0 रखना है यहाँ पर इस वाले समीकरण में जो अभी हमने निकाला है। तो y की वैल्यू 0। अब ये सेक स्क्वायर x है, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर सेक x, यहाँ पर देखो इसको सेक x है, तो सेक x की जगह पाई बटे 3 रख दो प्लस सी कांस्टेंट, तो इधर 0 हो गया,
और यहाँ पर sec पाई की वैल्यू कितनी होती है, sec पाई की वैल्यू होगी 2। क्या होगी, sec पाई की वैल्यू 2, तो ये तो 0 बराबर sec पाई बटे 3 है यहाँ पर, तो sec पाई बटे 3 की वैल्यू 2 और प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है बस, तो c बराबर ये इधर जाएगा तो ये माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो c की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ से जब ये c की वैल्यू निकल आई, अब क्या करना है, इस c की वैल्यू को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख देना है। इस समीकरण में c की वैल्यू रखनी है, तो c की वैल्यू रख दो और फाइनल यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो y sec स्क्वायर x बराबर sec x, c की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या रख दो, -2। तो या इसको देखो y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो इस sec स्क्वायर को इसके बटे में ले जाओ, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, sec x है और बटे में ये भी तो sec स्क्वायर x यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब 2 के बटे में क्या आएगा, sec स्क्वायर x, 2 के बटे में भी sec स्क्वायर x आएगा। तो एक यहाँ पर एक से इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/sec बचेगा, उसको हम 1/sec को क्या लिख सकते हैं, cos x। क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस यहाँ पर 1/sec स्क्वायर x है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं और यही यहाँ पर इसका हल आंसर यानी फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें x और y की वैल्यू दी गई होगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट इस क्वेश्चन में आपको नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक एक स्टेप को यहाँ पर हमने आपको अच्छी तरीके से खोलकर बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक, तो देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 + x² dy/dx + 2xy बराबर 1/1 + x², ये यहाँ पर दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इसमें हमको क्या करना है, जब क्वेश्चन को देखना, जब क्वेश्चन दिया गया हो आपको तो वहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले dy/dx मल्टीप्लाई में उसके कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1 + x², तो यहाँ से इसका कंप्लीट में इसमें भाग लगा देना है। ठीक, तो dy/dx इसका कंप्लीट में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा और ये सबके बटे में यहाँ पर आ जाएगा, तो बटे में 1 + x² हो जाएगा बराबर बटे में, अब ये 1 + x² तो यहाँ पर है, 1 + x² है और ये वाला 1 + x² से यहाँ पर जब डिवाइड लगाया तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये dy/dx + py यानी रैखिक समीकरण के रूप में बन चुकी है, तो इसको हम क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लो। तो अब इसकी तुलना रैखिक समीकरण से कर देंगे, तो समीकरण 1 की तुलना dy/dx + py बराबर q से करने पर तो इसकी हम तुलना कर देंगे। तो तुलना करोगे तो p की वैल्यू निकालनी होगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बटे में 1 + x², और यहाँ से q की वैल्यू क्या होगी, जो बराबर में वैल्यू है वही q की वैल्यू हो जाएगी 1 + x इसका स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, हमको IF की वैल्यू निकालनी है, IF बराबर
ई की पावर समाकलन पी डी एक्स होगा। अब देखो पी की वैल्यू क्या है, 2x बटे 1+x स्क्वायर है। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें रख लो इसकी वैल्यू, इसका यहाँ से मान निकालना है, ई की पावर समाकलन पी की वैल्यू है 2x बटे में 1+x स्क्वायर डी एक्स, ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अब देखो ये जो ई की पावर है 2x बटे 1+x स्क्वायर है, तो इसका समाकलन क्या होगा। जिन बच्चों ने समाकलन वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो वो इसका समाकलन यहाँ पर खुद से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 1+x स्क्वायर है, अगर इसको हम t मान लें, जब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें 2x बन जाएगा, ऊपर से 2x कट जाएगा तो 1/t हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या होगा, log e की पावर log 1+x स्क्वायर, और ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो e की पावर से log कट जाता है तो क्या बचेगा, केवल 1+x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आई एफ की वैल्यू, समाकलन गुणांक। ठीक, आई एफ को समाकलन गुणांक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर इसके बाद आई एफ की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना होता है, हल कर देना है अवकल समीकरण का, जो अवकल समीकरण दी गई है। तो अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला y के मल्टीप्लाई में आई एफ होता है। तो आई एफ की वैल्यू ये आ जाएगी बराबर समाकलन q की वैल्यू रखनी है, q होता है और q की वैल्यू है 1/1+x स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आई एफ, तो 1+x स्क्वायर ये आई एफ की वैल्यू है, और कंप्लीट का समाकलन dx और प्लस सी कांस्टेंट। तो इसमें देखो इससे ये एक पावर यहाँ पर कट जाएगी तो y के मल्टीप्लाई में 1+x स्क्वायर रहेगा बराबर समाकलन, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x स्क्वायर dx प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे गया होगा, क्या इसका समाकलन होगा क्या, इसका समाकलन देखो यहाँ पर ये हो जाएगा y 1+x स्क्वायर बराबर, ये किसका फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स x, यानी इसका समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसके बटे में आ जाएगा, tan इनवर्स x बटे में 1+x स्क्वायर, 1+x स्क्वायर प्लस सी के बटे में यहाँ पर 1+x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी के बटे में 1+x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो हमने इसका समाकलन कर लिया है, यानी इसका हल यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर देखो, ठीक, अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू रख देनी है। तो इस क्वेश्चन में देखो x और y की वैल्यू ये यहाँ पर हमने नहीं लिखी थी, तो इसकी देखो y की वैल्यू y बराबर 0 है और x बराबर 1, ये वैल्यू रखनी है, ये क्वेश्चन में दी गई है, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखी थी। तो अब यहाँ पर इसको देखो y बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, तो इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो y की जगह पर 0 रख दो, 0 हो जाएगा बराबर tan इनवर्स x की जगह पर 1 बटे में 1+x की जगह पर 1 रखना है, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c के बटे में 1+1 इसका स्क्वायर। ठीक, तो 0 बटे tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 बटे में 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस सी के बटे में 1 क्या हो जाएगा 2, तो सी के बटे में
2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो देखो यहाँ पर इसमें इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लिया हमने 2, दोनों से एलसीएम लिया 2, तो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। अब ये प्लस का c यहाँ पर आ जाएगा, ये बटे में जो 2 है ये इधर 0 की तरफ भेज दो, तो ये 0 बराबर tan से tan इनवर्स यानी ये हट जाएगा, तो यहाँ पर π/4 बचेगा और प्लस c कांस्टेंट। तो अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, तो c बराबर c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है माइनस का π/4, ये आ गई c की वैल्यू। अब इस c की वैल्यू निकालने के बाद कहाँ पर रखनी होती है, जिसका हमने हल किया है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वहाँ पर रख दो। तो समीकरण 2 में इसमें c का मान रख देंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने हैं और खुद से इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। इस टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 15 तो कई बार पेपर में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। तो समीकरण 2 में y बराबर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस का π/4 प्लस बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो ठीक, यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपको बुक में आंसर दिया गया है उससे अगर मैच करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसको समीकरण 2 मानना है, इसको समीकरण 2 मान लो, यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर y, या फिर इसको इधर ही ले आएंगे तो ये वही बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, यहाँ पर c था तो c की वैल्यू माइनस का π/4 है और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर में हर बार इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योगफल के बराबर है। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लीजिए कि मूल बिंदु यहाँ से क्या है, 0,0, ये हमारे मूल बिंदु होते हैं। तो 0,0 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, क्या होती है, dy/dx उस बिंदु के निर्देशांक को, तो निर्देशांक क्या है, x, y के योगफल के बराबर है। तो योगफल के यानी x प्लस y के योगफल के बराबर है, ठीक। तो x प्लस y के बराबर है किसकी प्रवणता, x स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर इसको करना है, ठीक। तो देखो हल दिया है, ये दिया है, क्या दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता x और y निर्देशांक के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दो
तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो निर्देशांक x प्लस वाई के योगफल के बराबर है, तो ये यहाँ पर योगफल के बराबर हमने लिख लिया। अब इधर देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हमको इसको क्या बनाना है, रैखिक अवकल समीकरण के रूप का बनाना है। ठीक, तो ये देखो डी वाई बटे डी एक्स, इस y को इधर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर x, इसको समीकरण 1 मान लो। अब ये रैखिक समीकरण के रूप की बन चुका है क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, इसकी तुलना कर दो बस। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे कर रहेंगे, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर ठीक। तो जब इसकी तुलना कर दोगे तो p की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी यहाँ पर, और q की वैल्यू x यहाँ से आ जाएगी। क्या आ जाएगी, q की वैल्यू x यहाँ पर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसका कर लेंगे क्या, if की वैल्यू निकाली है बस। तो if समाकलन गुणांक e की पावर समाकलन p dx ये होता है फॉर्मूला। तो e की पावर समाकलन -1 dx हो जाएगा। देखो जब इसका यहाँ पर समाकलन करोगे तो -x यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x। तो ये if की वैल्यू -x आ चुकी है। अब क्या करना है, इसका हल कर देना है, जो समीकरण यानी इसका अवकल समीकरण का हल कर दो। तो अवकल समीकरण का हल, ठीक। तो अवकल समीकरण का हल देखो, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा क्या, y के मल्टीप्लाई में if, तो if की वैल्यू ये है बराबर समाकलन q की वैल्यू मल्टीप्लाई में if की वैल्यू, और कंप्लीट का क्या कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई में dx यानी इसका समाकलन करना है। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इसका कर दो समाकलन, तो इसमें देखो इधर की वैल्यू तो सेम चलती रहेगी। अब यहाँ पर देखो समाकलन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर ये बन रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मान करके चलोगे, तो हम यहाँ से x को फर्स्ट फंक्शन मान करके सॉल्व करेंगे। तो पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, e की पावर -x का समाकलन करना है, माइनस समाकलन पहले फंक्शन का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, और दूसरे का समाकलन यानी इसका समाकलन कर दो, फिर कंप्लीट का समाकलन करना है, और ये वाला प्लस c कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो समाकलन, तो देखो e यहाँ पर x है, e की पावर x का जब समाकलन करोगे e की पावर x होता है, तो इसकी पावर क्या है -x, जब इसका अवकलन करने के बाद बटे में लिखोगे तो ये यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और ये वाला माइनस का अब यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो वही रहेगा e की पावर -x, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx प्लस c कांस्टेंट बराबर माइनस का e की पावर -x प्लस, जब इसका समाकलन करोगे तो ये फिर से माइनस एक बाहर आएगा, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ये वही रहेगा, और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, सब यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर इधर बराबर में क्या था, माइनस का e की पावर -x। तो अब यहाँ पर हमने इसका हल कर लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, x और y की जो वैल्यू दी गई है, x y की वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन को जिन बच्चों ने ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा, उनको यहाँ पर मालूम होगा कि x और y की वैल्यू क्या है। 2 बार हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया है अच्छी तरीके से क्या है। तो x और y की वैल्यू बताओ क्या लोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का
तो यहाँ पर मूल बिंदु क्या है 0,0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ये लेनी है। ठीक, तो यहाँ पर इनको रखने पर कहाँ पर रखना है, कहाँ पर रखना है, इसमें। तो जब यहाँ पर इसमें रखोगे y की जगह पर 0 तो इधर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा बराबर। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कंप्लीट यहाँ पर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है। ई की पावर यहाँ पर देखो माइनस ई की पावर 0, तो जब ई की पावर 0 हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट बचेगा। तो ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1। तो सी बराबर 1 आ चुका है। अब क्या करना है, सी का मान रख देना है कहाँ पर, अब यहाँ पर कहाँ पर रखोगे इसको, यहाँ पर मान लो समीकरण 2। ठीक, यहाँ पर रखना है। तो समीकरण 2 में सी का मान रखने पर तो सी का मान रखेंगे यहाँ पर, तो y ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी का मान 1 आ जाएगा। सी का मान 1 ये यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ से y का मान निकालना चाहो तो y का भी मान निकाल सकते हो, यहीं पर छोड़ना चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक, अगर इस आंसर देखो इसको यहाँ पर इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। बुक से इसका आंसर मैच कराना है तो 1-2 स्टेप इसका फालतू आगे करना पड़ेगा। y बराबर ये ई की पावर माइनस एक्स है, कंप्लीट में डिवाइड लगा दो तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे में ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स बटे में ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगी वैल्यू, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1। तो y और ये यहाँ पर देखो प्लस का y, इस बराबर को निकाल देंगे बाहर की तरफ। तो ये यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1 बचा। तो इधर जब हम इसको बराबर को इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर ये बराबर यहाँ पर लगा दिया हमने। अब इसकी पावर ये बटे में है और लेकिन पावर माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर है जो बुक में दिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्या है, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी टाइप से जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कराया है, सेम वही तरीका होगा इसको भी सॉल्व करने का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है और इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आए इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है इसका आंसर क्या आया है। ठीक, तो उनका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 18 को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। क्वेश्चन 18 और 19 ये दोनों बहुविकल्प क्वेश्चन है और इसमें अवकल समीकरण क्या दिया गया है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया है। तो अब यहाँ पर इसका क्या करना है, हमको वही क्वेश्चन है और इसका समाकलन गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन गुणांक। तो कुछ बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे समाकलन गुणांक क्या है और हमको क्या निकालना है। तो यहाँ पर इसमें हमको आई एफ की वैल्यू निकालनी है बस। तो आई एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले इसको किस टाइप से बनाना है, तो ये देखो डी वाई बटे डी एक्स। तो एक्स
यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में है, इस x के कंप्लीट से इसमें डिवाइड लगा दो तो ये हो जाएगा y बटे में x बराबर 2x² बटे में क्या है x, ये आ जाएगा तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा dy बटे dx माइनस 1/x इंटू y बराबर 2x, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ से इसकी तुलना करोगे तो तुलना कर दो किससे, dy बटे dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर तो इसकी तुलना कर दो करने पर। जब यहाँ से तुलना कर देंगे तो p की वैल्यू देखो, p बराबर माइनस का है तो माइनस का 1/x हो जाएगा, q की वैल्यू 2x ये हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमको निकालना है समाकलन गुणांक इस क्वेश्चन में। तो समाकलन गुणांक क्या है हमारा, समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक होता है IF बराबर e की पावर समाकलन p dx, ये फॉर्मूला है। तो देखो e की पावर समाकलन p की वैल्यू माइनस का 1/x dx, तो 1/x है तो इसका समाकलन करोगे e की पावर, ये माइनस का है यहाँ पर आ जाएगा बाहर, और log x इसका अवकलन यानी समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x इसका समाकलन हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, जो लॉग के मल्टीप्लाई में होता है उसको पावर में लिख सकते हैं। e की पावर ये हो जाएगा log x की पावर -1, तो e की पावर से log कट जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक, e की पावर से log कट जाता है और x की पावर -1 बचा है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर 1 बचा, इसको माइनस है इसकी पावर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, IF की, और यहाँ पर यही हमको वैल्यू निकालनी थी इसकी IF की वैल्यू, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। वह विकल्प क्वेश्चन था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। क्वेश्चन 19 है कि अवकल समीकरण 1 - y² dx अपॉन dy 1 - x² और dx बटे dy, और क्या दिया है आगे, और है प्लस yx बराबर ay, प्लस yx बराबर ay, ये हमको क्वेश्चन दिया है। और इसमें क्या निकालना है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, समाकलन गुणांक इसका निकालना है। तो समाकलन गुणांक निकालने से पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना होगा। किसके, रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखो ये यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर है y²। ठीक, y²। तो अब यहाँ से देखो हल, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। 5 ही एक्सरसाइज हैं इसमें। तो दिया है 1 - y² dx बटे में dy प्लस yx बराबर ay। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में जो है इसके डिवाइड में कर देंगे इसको, तो dy प्लस, तो y के बटे में क्या आ जाएगा, 1 - का y² इंटू में x बराबर a, y के बटे में 1 - का y², ये हो जाएगा। तो अब ये किस रूप में बन चुका है, ये बन चुका है रैखिक अवकल समीकरण के रूप में। तो रैखिक अवकल समीकरण 2 रूप के होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बना है, तो इसको मान लो समीकरण 1, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना, इसकी तुलना कर दो, तो तुलना dx बटे में dy बरा प्लस py किससे होगी, यहाँ पर px बराबर q से करने पर।
तो अवकल समीकरण का दूसरा रूप है ये, इसका रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप ये है। ठीक, करने पर इससे जब तुलना करोगे तो इसमें जो x के मल्टीप्लाई में कुछ भी है वही वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। तो p की वैल्यू यहाँ पर ये होगी y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। q की वैल्यू निकाल लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। q की वैल्यू हो जाएगी ए वाई बटे 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो q की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब क्या करना है, इसमें देखो p की वैल्यू ये आ चुकी है और हमको निकालना है समाकलन गुणांक। तो यहाँ पर देखो, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। तो समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या है, आई एफ, फॉर्मूला ई की पावर समाकलन पी डी वाई, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो देखो ये इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, यानी पी डी एक्स की, पी डी वाई की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, इसमें क्या करो, समाकलन पी डी वाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो समाकलन y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये यहाँ पर मान लिया। अब देखो इसका समाकलन करना है, कैसे इसका समाकलन करोगे। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। समाकलन में क्या करना है, इसका 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लो, t मान लो। अब यहाँ से कट जाएगा, तो इसको जब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 2y बराबर dt बटे में dx, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू निकाल लो, dy की चाहिए, यहाँ पर dy बटे में dy। अगर हमको dy की वैल्यू निकाल ली है तो क्या आ जाएगा, dy बराबर माइनस का ये यहाँ पर आ जाएगा dt बटे में 2y, ये आ चुकी है हमारी dy की वैल्यू। इस dy की वैल्यू को यहाँ पर रख दो इस क्वेश्चन में और इसको सॉल्व कर लो। तो समाकलन y, इस कंप्लीट को मान लिया था हमने बटे में t, और dy की वैल्यू है माइनस का dt बटे में 2y, y से y कटा और ये बटे में क्या है 2, इसको हम लिख लेंगे बाहर, माइनस का 1/2 बाहर लिख लिया और यहाँ पर बचा 1/t dt। इसका अवकल, इसका कर दो समाकलन, 1/t है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log t, क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू log t आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है कि जो log के मल्टीप्लाई में पावर, मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसके पावर में चली जाती है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं log, और देखो t है तो t की भी वैल्यू रख लो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 1/2 इसके ऊपर यहाँ पर पावर आ जाएगी माइनस का 1/2, तो 1/2 है तो हम रूट लगा सकते हैं, लेकिन माइनस की है पावर तो इसको हम बटे में यहाँ पर लिखेंगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है, पी डी वाई की वैल्यू ये आ चुकी है। तो इस वैल्यू को कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख दो। तो ई की पावर समाकलन की जगह, इस कंप्लीट की जगह पर पी डी एक्स की वैल्यू आई है 1 रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये ई की पावर से लॉग कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में 19 ही क्वेश्चन थे और इस कंप्लीट चैप्टर में एक्सरसाइज 5 ही है। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।